Hello everyone, welcome to my channel Asset of Knowledge. Today we will discuss about skewness. So let's start. Meaning skewness means lack of symmetry. जब हमारा डाटा सिमेट्रिकल नहीं होता उसे हम स्क्यूनेस बोलते हैं. तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है वो समझते हैं. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर and the right side of the center they look similar. For example, अगर आप ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसमें अगर मैं यहाँ पर सेंटर ड्रॉ करूँ तो ये वाली जो साइड है, ये हाफ जो साइड है और ये जो हाफ साइड है, ये दोनों सिमिलर लग रही हैं देखने में. मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरह से ये इक्वल है. जो ये साइड है वही ये साइड है. सो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. और यही डिस्ट्रीब्यूशन जब इक्वल नहीं होता है, जैसा कि आप राइट साइड में देखें, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से हाफ ड्रॉ करूं तो ये बिल्कुल ही स्टीप को हो जा रहा है ऊपर, और तो ये थोड़ा सा यहाँ से, और ये यहाँ से कर्व बन रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीप है. ये बहुत ज़्यादा स्टीप है और ये थोड़ा सा फ्लैट तो हो रहा है यहाँ पर, तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, ऊपर को है. सो यहाँ पर ये जो दोनों साइड्स हैं ये इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है. सो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. सो सिमेट्रिकल डाटा या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा का वो इक्वल हो, और स्क्यूड डाटा वो डाटा जिसमें कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होता है, वो इक्वल नहीं होता. स्क्यूनेस टाइप्स. अब स्क्यूनेस के कुछ टाइप्स हैं. पहला है पॉजिटिव स्क्यूनेस और दूसरा है नेगेटिव स्क्यूनेस. पॉजिटिव स्क्यूनेस को हम राइट स्क्यूनेस भी बोलते हैं. वो क्यों बोलते हैं अब हम देखते हैं. पॉजिटिव स्क्यूनेस का अगर आप ग्राफ देखें तो ये इस तरह से जा रहा है, और इसका जो टेल है, ये देखिए, ये जो टेल है ना, ये राइट साइड पर है, इसलिए हम इसको राइट स्क्यूनेस भी बोलते हैं. अब इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ से समझते हैं कि राइट, ये तो हमें पता लग गया कि राइट वर्ड, ये टेल राइट वर्ड होती है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं. लेकिन इसके पीछे कैलकुलेशन क्या है, क्या लॉजिक है कि ये राइट वर्ड क्यों है, वो अभी हम समझते हैं. देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का हम एग्जांपल लेते हैं. अब अगर कोई अंडर डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, सो इसमें जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल होगा. और अगर मैं एग्जांपल दूं तो 80% या 90% ऐसे लोग होंगे जिनकी जो इनकम है वो इनकम पर मंथ इतनी होगी 20 to 30,000. तो मान लेते हैं मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं जिनकी इनकम 20 to 30 पर मंथ है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे 1%, अराउंड 1 और 2% जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है. तो होगा क्या इस केस में, आप देखिए कि मैक्सिमम लोग 80-90% लोग जिनकी इनकम 20 से 30 हजार है, और कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम पर मंथ 15 लाख से 20 लाख है. तो उसमें होगा क्या, समझिए आप कि अगर आपने मेरी सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियो देखी हो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मीन है उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि वो अफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू. कि कोई भी अगर डाटा सेट में एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो हमारा जो मीन है वो उससे अफेक्ट होगा. तो अगर हम इसी एग्जांपल को लें कि कुछ ही लोग हैं, 1% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है 15 से 20 लाख है पर मंथ, तो उसमें होगा क्या कि मैक्सिमम लोगों की इनकम 15, 10, 12 के है, लेकिन अचानक कोई अगर ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम 15 लाख या 20 लाख है, तो हमारी जो, जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगी, मतलब राइट वर्ड आ जाएगी. अगर यहाँ पर मैं 15 लाख और यहाँ 20-30 हजार है और यहाँ 15-20 लाख है, तो हमारा जो एवरेज है ये राइट वर्ड यहाँ पर ये मूव करने लगेगा. ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है ये इसको पुल करेगी. इस सिचुएशन में हमारा जो मीन, मीडियन और मोड है
वो उनकी पोजीशन कैसे होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सट्रीम वैल्यू होगी, यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू होगी, वो उस एवरेज को अपनी तरफ पुल करेगी। तो एवरेज हमारा इस तरफ चला गया, और ये बीच में मीडियन है हमारा, और यहाँ पर मोड। तो मीन मीडियन मोड की अगर मैं आप पोजीशन बताऊं आपको पॉजिटिव स्क्यूनेस में, तो मीन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मीन होगा, फिर मीडियन होगा, और फिर मोड होगा लास्ट में। ये चीज आप ध्यान रखें। यूजीसी नेट के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन का पोजीशन क्या है। तो उसमें ऑप्शन हो सकता है कि मैक्सिमम या लीस्ट, या ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, या मॉडरेट। तो आपको मैक्सिमम पे टिक करना है कि मैक्सिमम होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में, मीन मैक्सिमम होगा। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसी केस में, जो कि यूजीसी नेट के पेपर में आया था। वो क्वेश्चन ये था कि कोई एक एग्जाम हुआ है और वो बहुत टफ था, एग्जाम बहुत हार्ड था। तो उस केस में, सो इन दैट केस what will be the distribution like। तो उसमें ऑप्शन था कि पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉर्मल। सो क्वेश्चन ये था कि अगर कोई एग्जाम हुआ है और वो बहुत टफ निकला, बहुत हार्ड था वो, जब बच्चों ने बताया बाहर आके कि एग्जाम वाज वेरी टफ, तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा मार्क्स का। ऑप्शन थे कि पॉजिटिव स्क्यूड होगा, सेकंड था कि नेगेटिव होगा, और थर्ड था नॉर्मल होगा। तो आप मुझे बताइए पॉज लेके कि कोई अगर एक एग्जाम हुआ है, अगर वो बहुत टफ था, बहुत हार्ड था, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड होगा, नेगेटिव होगा, या फिर नॉर्मल होगा। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। कोई भी अगर एग्जाम होगा लेट्स से, तो अगर 100 मार्क्स का कोई एग्जाम है, तो अगर एग्जाम बहुत टफ है, तो जो मैक्सिमम होंगे मार्क्स, या मैं वो 90 प्लस जो मार्क्स होंगे, वो बहुत कम लोगों के होंगे। लेट्स से 2% लोगों के होंगे जिन्होंने 90% अचीव किया होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे 80% लोग अराउंड, जिनके मार्क्स 30 के आसपास आए होंगे, या 35, जो कि पासिंग मार्क्स है। तो यहां मैं अगर 35 लिख दूं, और यहां पर मैं अगर आप लिख दूं 80 और 90, तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके 80-90 मार्क्स आए हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 30-35 हैं, क्योंकि टफ एग्जाम था। तो काफी लोगों के कम ही नंबर आएंगे और कुछ ही लोगों के ज्यादा नंबर आएंगे। तो उसमें होगा क्या कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है, इस केस में एक्सट्रीम वैल्यू ये है 80-90, तो एवरेज हमारा यहाँ पुल हो जाएगा, एवरेज हमारा पुल हो जाएगा, बीच में मीडियन हो जाएगा, और यहाँ पर मोड हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों, मोड यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम लोगों के मार्क्स 30-35 के बीच में है। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो अगर एग्जाम टफ होगा तो मीन बड़ा हो जाएगा, और उससे छोटा मीडियन, और सबसे छोटा मोड। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो मीन मीडियन मोड की पोजीशन है वो पॉजिटिव स्क्यूनेस में कैसी होगी। उसी तरह नेगेटिव स्क्यूनेस है हमारे पास। नेगेटिव स्क्यूनेस में हमारा जो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें, और जो टेल लिखें, ये लेफ्ट वर्ड है, लेफ्ट साइड में। सो इसमें एग्जांपल दे रखा है मैंने एज ऑफ रिटायरमेंट, कि नॉर्मली पीपल गेट रिटायर एट द एज 65, कि नॉर्मली लोग 65 की एज में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि 25-35 की एज में रिटायर हो जाते हैं। और उसका रीजन क्या हो सकता है, क्या पता उनकी डेथ हो जाती हो सडनली, या फिर वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जॉब क्विट कर देते हैं। तो उससे होगा क्या कि यहाँ अगर मैं यहाँ पर डाटा प्लॉट करूं,
तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर 65 के आसपास वो एवरेज है, और यहाँ पर 25 35 है। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कम एज में रिटायर हो रहे हैं, तो उससे होगा क्या, हमारा जो एवरेज है ये पुल कर लेगा। ये पुल क्यों करेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू है। क्योंकि काफी लोग जो हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो 60, 62, 65, 60 की एज में रिटायर हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि 25, 35 की एज में रिटायर हो रहे हैं। तो जब आप इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज 45, 50 के आसपास आ जाएगा। मतलब इन्होंने एवरेज को पुल कर लिया अपनी तरफ, जिनकी वैल्यू बहुत कम थी, क्योंकि एवरेज हमेशा अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। तो हमारा एवरेज लेफ्टवर्ड आ जाएगा, मतलब कम की तरफ आ जाएगा। तो इस केस में जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया है, तो मीन हमारा 63 आ जाएगा, पहले 65 था। मीडियन हो जाएगा हमारा 64.4 और मोड हो जाएगा 64.9। तो मीन, मीडियन, मोड की पोजीशन की बात करें नेगेटिव स्क्यूनेस में, तो मीन जो है पॉजिटिव स्क्यूनेस में सबसे ज्यादा था, इसमें सबसे कम होगा। मीडियन उससे थोड़ा सा बड़ा, और सबसे ज्यादा बड़ा मोड। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस के बिल्कुल ऑपोजिट है नेगेटिव स्क्यूनेस। मीन सबसे कम होगा, उससे ज्यादा मीडियन होगा, और सबसे ज्यादा मोड होगा। जबकि पॉजिटिव स्क्यूनेस में ये उल्टा था, ये बड़ा था सबसे ज्यादा मीन, और उससे कम मीडियन था, और मोड सबसे कम था। अब बात करते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस के बारे में। अभी तक हमने बात की स्क्यूनेस के बारे में, अब हम बात करेंगे कि जो स्क्यूनेस है डाटा में, उसको हम मेजर कैसे करेंगे, किस तरह से क्वांटिफाई करते हैं, और क्या क्या मेथड्स हैं मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो है पियर्सन का। पियर्सन का हमारे पास इसमें दो तरीके आते हैं, मोड के थ्रू और दूसरा आता है मीडियन के थ्रू। तो पहले हम देखते हैं मोड के थ्रू कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आपके पास से मीडियन नहीं है तो आप मोड का यूज कर सकते हैं। तो मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपके पास स्क्यूनेस आ जाएगी। वैसे ही दूसरा जो मेथड है पियर्सन मीडियन स्क्यूनेस, जिसमें कि अगर आपके पास मोड अवेलेबल नहीं है तो आप मीडियन का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला वही है, बस इसकी जगह जो है मीडियन आ गया, पहले उसमें मोड था, इसमें मीडियन आ गया। नेक्स्ट मेथड है बाउलीज मेथड। बाउलीज मेथड में बाउलीज मेथड क्वार्टाइल को यूज करता है। अगर आपने मेरी डिस्पर्जन वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने क्वार्टाइल एक्सप्लेन किया कि Q3 कैसे निकालते हैं, Q1 कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो बाउलीज मेथड क्वार्टाइल को यूज करता है। क्वार्टाइल में आपको बता दूं कि कोई भी जो डाटा सेट है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो क्या होगा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, m मीन्स मीडियन, Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1, that is the coefficient of skewness. नेक्स्ट मेथड है कैलीज मेथड। कैलीज मेथड भी सेम ही है बाउलीज मेथड से, बट द डिफरेंस इज, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्वार्टाइल की जगह हम परसेंटाइल यूज करते हैं। तो परसेंटाइल यूज कर सकते हैं या डिसाइल यूज कर सकते हैं। तो P90 प्लस P10 माइनस 2m दैट इज मीडियन डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। तो अगर मेरे को इसमें डिसाइल यूज करना हो तो यहाँ पर मैं D9 प्लस D10 माइनस 2 मीडियन और D9 माइनस D10, इस तरह से मैं परसेंटाइल और डिसाइल का इसमें यूज कर सकता हूँ। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के, जो स्पेसिफिकली हम स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस रिसर्च को अभी हम कवर कर रहे हैं। तो आप यूजीसी नेट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।